किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसा है जैसे आप इसे सोने के प्याले में आबे हयात दे रही हों और वो इसे होंठों से लगाने की बजाय अपने पैर धो ले। अपना हिस्सा मांग कर तो देखें, रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ कर तो देखें, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। जो हद से ज़्यादा प्यार करता है वो हद से ज़्यादा नफ़रत भी कर सकता है, क्योंकि शीशा जब टूटता है तो वो ख़तरनाक खंजर बन जाता है। किसी का दिल इतना ना दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर ज़रूर बदहज़मी से मरेगा। हालात और वक्त की तब्दीली से बदलने वाले ताल्लुक़ से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। किसी को ज़्यादा सीधा साधा नहीं होना चाहिए। याद रखो, जंगल के अंदर सीधे दरख्तों को जल्द काट दिया जाता है और टेढ़े अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। किसी जाहिल आदमी को दलील देना खुद को जलील करने के बराबर है। तन्हाई एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे संभालना कमज़ोर लोगों का काम नहीं, और इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। दो किस्म के लोग फजूल गुफ्तगू से बच सकते हैं, एक वो जिसमें ज़िक्र की कसरत हो और दूसरा वो जिसमें इल्म की कसरत हो। अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात खुद पूरी करो। इनको ऐसे उम्दा तरीके से रखो कि वो दूसरों की तरफ ना देखें। अल्लाह ने औरत को तीसरी आंख भी दी है जिससे वो मर्द हजरात के अंदाज को पहचानती है, जिस अंदाज से वो उसे देखते हैं। तुम्हारे जिस्म के अगर दो अज़ा सुन होने लगें तो ये मौत के करीब आने की निशानी है, और वो है तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। जब लोग आपसे कहें कि हम आपसे तंग हैं तो समझ जाएं कि आप उसूल परस्त हैं या आप ही गलत हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ़ करें तो फ़ौरन फौत हो जाएं, क्योंकि जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इम्तिहान ज़िंदगी लेता है। आज नौजवान इसलिए बुराइयों में मुब्तला हैं कि अच्छे लोग उनके सामने अच्छी बात कहने पर शर्म महसूस करते हैं।